आपको अपने हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पर इनवाइट करने आई हूँ। मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना अच्छा काम हुआ है, लेट्स सेलिब्रेट यार। कम ऑन यार, लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो। चलो 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 चलो। मुझे अर्जेंटली चेकअप करवाना था आपसे। और मुझे आपको और अभी को डिनर पर इनवाइट करना। आपने तो बच्चे के बारे में डिसाइड कर ही लिया होगा, और वैसे भी आपकी एज तो बिल्कुल राइट है। सिमरन, सिमरन कुछ तो कहो, किस बात से नाराज हो? तुम्हें क्या लगता है वहां पे ऐश कर रहा था? अभी प्लीज। तो मेरे दोस्त भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तुम फोन तो कर सकती थी आने से पहले वहां पर। क्या राइट? अब तुमसे मिलने के लिए मुझे तुम्हें फोन करना होगा, तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। इतने बिजी हो तो? Why the hell are you screaming at me? अरे क्या हो गया? इनफॉर्मल सी पार्टी तो चल रही थी वहां पे। देव ने कहा कि एक हमने बड़ा असाइनमेंट पूरा किया है, सेलिब्रेट करते हैं। नाराज होने की क्या बात है इसमें? अभी एक फोन करके बता देते तो इस तरह अचानक स्टूडियो नहीं पहुंच जाती, सीधा घर चली आती मैं। क्या बताता मैं? क्या बताता? सब कुछ तो अचानक डिसाइड हुआ था, और मुझे नहीं पता था कि तुम हॉस्पिटल में हो। मुझे लगा तुम घर जाके सो गई होगी। गॉड, अभी पार्टी में तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, इसलिए नाराज नहीं हूं मैं तुमसे। वो लड़की मेरे साथ डांस कर रही थी, यही बुरा लगा ना तुम्हें? सिमरन सिर्फ डांस ही तो कर रही थी, इसमें नाराजगी की बात क्या हो गई? इतनी छोटी सोच नहीं है मेरी अभी कि किसी लड़की के साथ तुम्हें डांस करते हुए देखूं और नाराज हो जाऊं। दुख हो रहा है मुझे। वैसे हम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता। आज मैं जरा फ्री हुई और तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे। अरे लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम फ्री हो, इसलिए मैं वहां चला गया। तुम जानते थे, तुम्ही ने मुझे कहा था घर जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। अरे वो मैं मजाक में सिर्फ। सिमरन, मजाक कर रहे थे तुम? अभी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जिस दिन मैं घर जल्दी आती हूँ तो मैं सोती नहीं हूँ, मम्मी पापा से बातें करती हूँ, उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। अभी प्लीज मैं घर आकर मम्मी की मदद करती हूँ, रसोई में उन्हें अच्छा लगे या ना लगे उनका हाथ बढ़ाती हूँ मैं। और ऐसे में जब मैं अकेली होती हूँ ना अभी, तो उनके ताने भी अकेले सुनती हूँ मैं। लेकिन अगर तुम मेरे साथ होते तो इतना बुरा नहीं होता। तुम जानते हो अभी कि मुझे तुम्हारी मॉरल सपोर्ट की कितनी जरूरत है। तुमने तो गिव अप कर ही दिया है ना, थक चुके हो मम्मी डैडी को मनाते मनाते। लेकिन अभी आज भी मैं अकेली कोशिश कर ही रही हूँ ना। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब घर का माहौल ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, तब जितनी चाहे पार्टी कर लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम लोग कल ही चले जाओगे? हाँ पापा, दरअसल जब से मैं यहाँ आया हूँ घर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब आपकी एनिवर्सरी की पार्टी, फिर घर में ये सब टेंशन, तो बताने का मौका ही नहीं मिला। अरे इतनी बड़ी बात और बताई नहीं, कुछ टाइम तो दिया होता। मैं तो आनंदी और उसके बेटे के लिए कुछ कर भी नहीं पाई। आपने आनंदी के लिए बहुत कुछ किया है मम्मी, अब आनंदी बिल्कुल ठीक है। क्या किया बेटे मैंने? इधर इसके बेटा हुआ और उधर अभी ने उस औरत से शादी कर ली। उसके बाद तो मेरा दिन रात का चैन ही खत्म हो गया। मैं तो इसके लिए कुछ कर ही नहीं पाई। क्या ध्यान रखा मैंने इसका? और कल तो ये अपने बेटे को लेकर चली भी जाएगी। मम्मी अगर आप चाहती हैं कि आनंदी यहां से दुखी ना लौटे तो एक वादा कीजिए, और इस वादे को अगर आप पूरी तरह से निभाएंगी तो पूरा परिवार खुश रहेगा। भाभी को प्लीज आप लोग अपनी बहू मानिए। भाभी को हमने अपने दिल से अपनाया है। पहले उन्होंने इस घर को एक डॉक्टर के नाते एक नई जिंदगी दी, अब एक बहू के नाते इस घर को रोशन कर रही हैं। लेकिन आपने तो अपनी आंखें बंद कर ली, उनकी तरफ देखती भी नहीं, पहचानती भी नहीं कि आपको ऐसी बहू मिली है जो बड़े नसीब वालों को मिलती है। मम्मी, आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं थोड़ा वक्त समर के साथ गुजारती हूँ। कल तो फिर वो चला ही जाए। पापा ऐसा कब तक चलेगा? आप हर बार चुप रह जाते हैं। मैं जानती हूँ आप भाभी को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सिर्फ मम्मी का लिहाज कर रहे हैं, उनका मान रख रहे हैं। अपनी बीवी का मान रखना ठीक बात है पापा, पर गलत बात पर भी बुरा मत मानिए, पर आप उन्हें कुछ कहते ही नहीं है। तब भी जब वो सबके सामने भाभी पर चीखती चिल्लाती है, नफरत भरी बातें करती है, मैं तो हैरान रह जाती हूँ। मेरी माँ विवेक, मेरी माँ
जिसने जिंदगी भर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हर खुशी चाहिए, आज वही माँ जिसे अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर देना चाहती है। बेटा तुम्हारा और अभिमन्यु का तो वो आज भी भला चाहती है, लेकिन सिमरन को देखते ही वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाती। उसकी शक्ल भी उसे बर्दाश्त नहीं। मेरी हर बात मानने को तैयार है, लेकिन सिमरन की कोई बात ना करे। उसे समझाना बहुत मुश्किल है। सिमरन के साथ वो जिस तरह का बर्ताव करती है, कभी कभी मैं डर जाता हूं कि वो कुछ कर ना बैठे। बेटा उसका स्वभाव पहले ऐसा नहीं था। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। जीते रहो बेटा। आओ बेटा बैठो। देखा? बुला लिया ना तुम्हारी बेटी को, चुपचाप अपने पास। बहुत मिस कर रही थी अपनी लाडली को। रोहित का ट्रांसफर हो गया? हाँ भाई, पिछले दिनों इसी में तो लगा था मैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ। पद्मा अब घर में बोर तो नहीं हुआ करेगी। बेकार की बातों में उलझी रहती है इन दिनों। कैसी बेकार की बातें? अगर आप सिमरन की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कह देती हूँ कि आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं सिमरन को नहीं भूल सकती और ना ही मैं किसी को भूलने दूंगी। वो हमारी बेटी है और इस घर में जो उसकी जगह है वो हमेशा रहेगी। तुम बहुत जल्दी जा रही हो आनंदी। जा तो रही हूँ, लेकिन ये दुख रह गया कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाई भाभी। भाभी मान लिया आपने, पहले दिन से ही स्वीकार कर लिया तुमने मुझे। तुम्ही ने तो सब कुछ किया है मेरे लिए आनंदी। इस घर में सबसे ज्यादा तुम्हारा ही सहारा है मुझे। मैंने और विवेक ने कल रात पापा से बात की कि वो मम्मी को समझाएं, लेकिन सच पूछिए भाभी तो मुझे मम्मी के बदलने की उम्मीद रही नहीं। मेरे जाने के बाद अगर आपका इस घर में रहना मुश्किल हो जाए तो प्लीज़ भाभी आप लोग चले जाइएगा। ऐसे भी कोई सुखी नहीं है, ना आप, ना अभी, ना मम्मी पापा। कितने अरमान के साथ आपको घर लाई थी, जो सोचा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी भाभी, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। ऐसा मत कहो आनंदी, तुमने मुझ पर बहुत विश्वास किया है। मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती मैं। एक बात कहूँ, मानेंगे मेरी बात? जरूर मानूंगी, कहो ना। है तो बड़ी घिसी पिटी सी पुरानी सी बात। ऐसा लगेगा कि डॉक्टर को दाद या घरेलू नुस्खा बता रही है, लेकिन शायद इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कहो। आप मम्मी की गोद में एक पोता दे दीजिए। अब ये एक ही आखिरी रास्ता रह गया है भाभी, हमेशा का आजमाया हुआ। मम्मी पोते को देखकर पिघल ही जाएंगी और फिर देखना कैसे वो आपके आगे पीछे भागेंगी। भाभी, यू मस्ट हैव अ चाइल्ड नाउ। बोलो सिमरन। मानस, मैं वो इनॉग्रेशन में नहीं आ पाऊंगी, प्लीज उर्मिला से कह देना। क्यों? अच्छा एक काम करो, उर्मिला को फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ हाँ करो ना। हेलो। हाय उर्मिला। हाय। उर्मिला, मैं इनॉग्रेशन में नहीं आ पाऊंगी, घर में कुछ जरूरी काम निकल आया है। प्लीज सिमरन, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं। आ सकती तो जरूर आती, मगर मुझे जरा भी टाइम नहीं मिल रहा है। आई एम रियली सॉरी। और मानस तो आ ही रहा है ना? हाँ, डॉक्टर अश्विन चाहते थे कि आप जरूर आए। नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं अश्विन से भी बात कर लूंगी। ओके, बाय उर्मिला।
आनंदी नहीं है तो किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा मेरा। अस्पताल से भी जल्दी आ गई, वहां भी मन उचक रहा था। हाँ, मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों अचानक चले गए एकदम। अरे वो नितिन और रिया ने डिनर पे बुलाया है, तो वहाँ चलना है ना? नहीं, मैं शायद वो डिनर कैंसिल कर दूं। ये लोगों से मिलना जुलना आज मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। सिमरन वो तो ठीक है, लेकिन चल लो, क्या हर्ज है? वैसे भी वहाँ जाके कुछ फॉर्मल बातें तो करनी नहीं है। थोड़ा तुम्हारा डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा, हंसी मजाक होगी, खाना वाना खा के लौट आएंगे अपना। वैसे मूड तो मेरा भी नहीं है उस पार्टी में जाने का। वही हुआ जो मैं पहले से जानती थी। ओ प्लीज उर्मिला, तुम जानती हो मुझे ऐसी पार्टी में जाना अच्छा ही नहीं लगता है। एक काम तो होता नहीं कोई, यहाँ भी ऐसी बोर हो जाऊंगा। हाँ, डॉक्टर सिमरन नहीं आ रही है तो तुम तो बोर हो ही जाओगे। तुम जानती हो मैं इन पार्टियों में जाता नहीं हूँ, चाहे सिमरन हो या ना हो। सिमरन का फोन आने से पहले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी पार्टी में जाने के लिए। और वैसे भी ये पार्टी नहीं, इनॉग्रेशन है। लेकिन अरे वो होगा ना अश्विन वाधवा, जानती हो तुम, मुझे उससे मिलना अच्छा नहीं लगता। दुनिया भर के बहाने ढूंढ रहे हो तुम। तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि ये तुम्हारी बीवी के ऑफिस का इनॉग्रेशन है? तुम्हारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। सब समझ रही हूं मैं। कितना बड़ा बना देती हो तुम बात को। मुझे एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि मेरी बात का इतना सारा मतलब है। जबरदस्ती चलने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, चल तो रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। ये देखो एकदम बन-ठन के तैयार हो गया हूं। अरे भाई मैं जान गया हूं, और आज तो अच्छी तरह से जान गया हूं कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। इतना बड़ा अस्पताल तुम संभालने वाली हो, आज तुम उसे लॉन्च करने वाली हो। मैं जान गया हूं कि बाहर से दिखने वाली भोली भाली सी प्यारी सी मेरी पत्नी जो है बहुत कुछ करने की हिम्मत रखती है। चलो 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 चलो, लेट्स गो। पापा, इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। पापा, मुझे आपसे बहुत शिकायत है। बेटे, फायदा क्या फायदा था बताने में? सब कुछ एक मजाक सा बन चुका था। बताता तो क्या बताता, किस मुंह से बताता? पापा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि सिमरन दीदी ने शादी कर ली है, वो भी ऐसे लड़के के साथ। क्या हो गया है दीदी को? पापा, आपने उनकी शादी के लिए कितने रिश्ते ठुकराए? मुझे भी देखना है कि ऐसा क्या है उस लड़के में जिसके लिए सिमरन जी ने सबसे नाता तोड़ लिया। जब मुझे रश्मि ने बताया कि वो किसी लड़के से प्यार करती है जो उनसे इतना छोटा है, मैं तो हैरान हो गई। फिर मैंने सोचा कि शायद बात खत्म हो गई, लेकिन ये बात तो शादी तक पहुंच गई। अब रहने दो ना बेटा, बार बार इस बारे में सोचकर दिल को क्यों दुखाएं हम? तुम दोनों आ गए हो तो इस घर को सांप की तरह डसने वाली काली छाया तो मिटेगी। हनीमून के बाद अब हम दोनों इनके मम्मी पापा के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन वो बहुत नाराज हैं हम दोनों से। क्यों? मेरे मिसकैरेज को लेकर। प्रॉब्लम्स कहाँ पे नहीं है रिया? हर घर में माँ बाप के पास कोई ना कोई वजह तो है अपसेट रहने की। अभी रिया को अपनी बात कहने दो। I'm so sorry, I'm so sorry. एक काम करते हैं, इनको अपनी सासों का दुखड़ा रोने देते हैं, तब तक हम लोग रिपीट। अभी प्लीज तुम और नहीं पियोगे, ज्यादा पीते हो तो बहक जाते हो, ये तुम जानते हो। हनीमून पर क्या हुआ था? ओके भाई, रहने दो। सॉरी भाभी, उस वक्त बात दूसरी थी। अब हम लोग आपको स्नॉब समझते थे। सॉरी।
अब तो रिया आपकी फैन हो गई है। सच दीदी, अगर उस दिन आप नहीं होती तो ये क्या रिया? दीदी, उस वक्त ना अनजाने में माँ बन गई थी। माँ क्या होती है, उसे अपने बच्चे की परवरिश कब से करनी पड़ती है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन अब मैं जान गई हूँ और अब चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं एक बार फिर से माँ बन जाऊँ। दीदी कहा है ना मुझे, तो उस लिहाज से मैं तुम्हारी डॉक्टर भी हूँ और दीदी भी। इसलिए तुम्हारी ये डॉक्टर दीदी कह रही है कि तुम बहुत जल्दी दोबारा माँ बन जाओगी। दीदी, आप जो कुछ भी कहती है ना, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मेरी एक बात मानेंगी? ऑफ कोर्स, कहो ना। देखिए दीदी, हम दोनों की शादी करीब करीब एक साथ हुई, हम हनीमून पर भी साथ गए, तो क्यों ना हम एक साथ माँ बने। वाओ! अभी रिया की इसी बात पर अभी एक टोस्ट हो जाए। या भाभी जी, एक शैंपेन खोलते हैं रिया की मदरहुड के लिए, और उस शैंपेन को खोलेंगी आप और चीयर्स करेंगी। वेट अप। हाँ दीदी, मैं भी आपके साथ पीऊंगी। नहीं प्लीज, मैं नहीं पीऊंगी। अरे कैसी बात करती हो तुम? देखो रिया कितनी खुश है, और शैंपेन शराब थोड़ी ना होती। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी नहीं, प्लीज, कोई शैंपेन नहीं खोलेगा। रिया, तुम बिल्कुल नहीं पियोगी। रिया, हम यहाँ माँ बनने की बातें कर रहे हैं और तुम दोनों पीने की बातें कर रहे हो। माँ बनना क्या होता है इस बात का एहसास नहीं है तुम दोनों को? अभी मम्मी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना पीकर जाओगे तो क्या सोचेंगे वो? हाय, आज हमने माइक्रोवेव में खाना बनाकर खाया। Really? क्या बनाया उन्होंने? अरे क्या हुआ? Oh my God. सिमरन, अभी तुम बैठो। सिमरन बैठो तुम। क्या क्या कर लेती हो एक तो तुम? बदबू किस चीज की आ रही? कुछ लगाऊं क्या? ठीक कैसे होगा? छोड़ो। अब समझे कि बदबू किस चीज की आ रही। महारानी शराब पी कर आई। मैं? मामी जी, मैंने शराब नहीं पी। मेरे घर में शराब पीकर घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मामा, शराब मैंने पी। और लड़खड़ा ये रही। हालत तो देखो इनकी, ठीक से चल तक तो पानी नहीं, और मुंह से बदबू कैसी आ रही है। मामा विस्की मैंने पी है, ये देखिए। पास बता मेरे, तू इसकी हर बात पे पर्दा डालता है, जबकि साफ दिख रहा है कि नशे में इसकी हालत कैसी हो गई। मामी जी, मेरे पैर में मोच आई इस हील के कारण। रहने दो, तुम्हारी बातों और बहानों से अभिमन्यु बेवकूफ बन सकता है, मैं नहीं। मामा तुम क्या बात कर रही हो? अरे सिमरन पीती नहीं, उसने आज तक कभी हाथ नहीं लगाया शराब को। जाने दे। ये जिस घर से आई है ना, उस घर की अय्याशियां मैंने भी देखी। जिनकी पार्टियों में बेशर्मी के नाच होते हो, उस घर की लड़की कहती है मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मामा क्या कह रही हो तुम? बिना कुछ सोचे समझे बोली चली जा रही हो बस। अच्छी तरह जानती हूँ इसके पूरे खानदान को, और इसके बाप को तो पूरा शहर जानता है कि कितना दोगला करप्ट इंसान। रिश्वत ले लेकर महल खड़े कर लिए अपने। शादीशुदा और 3 बेटियों का बाप होकर घूमता रहता है अपनी उस गर्लफ्रेंड अंजलि के साथ। बड़ी बड़ी पार्टियों में अपनी बीवी को लेकर नहीं जाता, लेके जाता है अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि को। ऐसे तो संस्कार है इसके घर के। और कहती है मैंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तुम दूसरे के घर को लेकर क्यों शोर मचा रहे हो? जाने दो। अरे उसी घर की औलाद तो है ही, बिगड़े घर की बिगड़ी बेटी। अरे 34 साल की उम्र तक कोई कुंवारी नहीं बैठी रही होगी। 900 चूहे खाकर अब आई हमारे घर में। मेरे मासूम से लड़के को फंसा लिया, ना कोई इज्जत ना कोई गैरत। बस कीजिए मामी प्लीज। अभी भी रहना चाहती इन लोगों के साथ तुम? अभी तक तुमने जितनी भी कोशिशें की उसका नतीजा ये है। मैंने फैसला कर लिया है सिमरन, और अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं और सिमरन अब इस घर में नहीं रहेंगे। मैं और सिमरन आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे।